हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड इस वीडियो में आई विल शेयर माय स्ट्रैटेजी कि मैं जीएस को किस तरीके से कवर कर रही हूँ। एंड यस, ये बुक मैं लेके बैठी हुई हूँ। एंड ये परमार सर वाली बुक है। इसका मतलब मैंने हालत बेकार कर दी। देखो, एक एक पेज निकल गया है और ठीक है, बट अच्छी बुक है। मतलब इतनी अच्छी बुक है कि आई फील लाइक कि भाई मतलब वाओ, अगर जीएस करना है इस बुक को कर लो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। बट फिर भी अभी मैंने सेकंड एडिशन भी यहाँ पे ऑर्डर किया है, ये वाला, और 2 से 3 दिन में मैं इसका भी रिव्यू डालने वाली हूँ कि किस तरीके से ये बुक अच्छी है या फिर हमें खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक जितना मैंने देखा इसमें, उस अकॉर्डिंग तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें जो जो न्यू फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ भी एडिशन हुआ है लेटेस्ट में, वो सब कुछ इसमें गिवन है। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एडिशन है, तो वो मैं इसकी बाद में बात करती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि जीएस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, इसमें मैं शेयर करूंगी कि जिस तरीके से मैं कवर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से जीएस को कवर करती हूँ। सबसे पहले होता है कि आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना मतलब कौन सा सब्जेक्ट करना है। पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, मॉडर्न इंडिया करना है, कौन सा करना है। मतलब हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, या फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया। तो अभी हाई वेटेज किसकी है, हाई वेटेज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। या फिर हाई वेटेज के अकॉर्डिंग भी नहीं, अगर कोई लोग ऐसे भी होंगे ना जिससे हाई वेटेज के टॉपिक जिसको आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको स्कोर और भी अच्छा करना है। तो जैसे बायोलॉजी हो गया, बहुत कम बच्चे करते हैं। लाइक अगर मेरे जैसे हुए तो मैं बायोलॉजी को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैंने बायोलॉजी इतने अच्छे से कर लिया है ना कि अभी भी जो क्वेश्चंस, जो चैप्टर्स मैंने बहुत पहले पढ़े थे, मेरे को अब वो आज भी याद है। मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल रही कि हाँ एग्जैक्टली याद है, बट अगर ऑप्शंस आते हैं तो मैं एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाती हूँ। प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, प्लांट एनिमल किंगडम देख लो यार, कितना खतरनाक टॉपिक है। डरती थी और आज मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है। मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं उनके, क्या सीलेंट्रेट है, क्या टीनोफोरा है, पोरीफेरा, मतलब इतने अच्छे से मेरे को याद होगा। निमेटोड्स, एस्चलमेंथिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये सब कुछ। मतलब अभी खुशी हो रही है, वो दिमाग में आ रही है उनकी इमेज, वहाँ कैसे कैसे होता है, किस तरीके से नहीं। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक टारगेट ग्रुप बनाया हुआ है। हम 5 लोग हैं उसमें, सब अपने अकॉर्डिंग टारगेट देते हैं। सबको एक एक सब्जेक्ट अलॉट कर रखा है। किसी को इकोनॉमी कर दिया, किसी को एंशियंट इंडिया कर दिया, किसी को स्टैटिक जीके कर दिया। तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग उसमें से टॉपिक देते हैं। हम 3 दिन का टारगेट रखते हैं कि 3 दिन में हमने इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि बात करते हैं, मैंने मान के चलो रिवोल्ट्स वाला दे दिया, एक स्पोर्ट्स में दे दिया। स्पोर्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, एक दिन ओलंपिक दे दिया, एक दिन कॉमनवेल्थ, एशियन, इन सबको मिला के दे दिया। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। किसी ने फंडामेंटल राइट्स का दे दिया, इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई दे दिया। इस तरीके से 3 दिन में। और अभी हम वी आर नॉट द बिगिनर, हमने एक बार सिलेबस कर लिया, 1 से 2 बार हम गो थ्रू हो चुके हैं, लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको हमने नहीं किया है। और मैं कसम से बोली, जैसे परमार सर की बुक है ना, सर ने जो हाईलाइट पार्ट है ना, हाईलाइट पार्ट जो मैं बोल रही हूँ, वो डेफिनेटली करना है। मतलब उसके बिना आप कुछ मतलब सोच भी नहीं सकते, आप उसको बिना करे आगे बढ़ जाओ। वो तो डेफिनेटली होता है ना कि करना ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो सर ने छोटे छोटे पार्ट्स में लिख दिया है। और साइड में जो बॉक्स करके दिया होता है ना कि उसमें भी एडिशनल पॉइंट, वो भी डेफिनेटली करना है, क्योंकि वो पीवाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे ही रहते हैं, उन्हीं बेस पर वो बनाए हुए रहता है। तो ठीक है, वो डेफिनेटली करना है। उसके बाद मैं बताती हूँ, जैसे हमने कर लिया 3 दिन का, हमने टारगेट दिया। फिर हमारा एक क्विज होता है। इस तरीके से करना है कि हाँ भाई ये कर लो। क्विज में जिसने जो टॉपिक दिया है वो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बोलो कि नहीं मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें 5 का ही इनफ है। उसके बाद वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे लोग, एंड बहुत हार्ड टारगेट्स मिलते हैं उसमें। ओनली हम जीएस का ही देखते हैं। तो आप खुद से नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप बना लो 3-4 बच्चों का, या खुद से हो पा रहा है तो बेस्ट है यार। खुद से हो पा रहा है, अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन मैं बताती हूँ पढ़ना किस तरीके से है। पढ़ना है आपको, आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अभी मान के चलो मैंने दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पोर्शन पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत मैं कुछ ले लेती हूँ, सेल वाला पोर्शन लेते हैं जो बायोलॉजी मेरे को हार्ड लगता है। मैंने उसका फर्स्ट पेज, जो इसमें जो सेल दे रखा है ना पूरा, किधर गया, फर्स्ट वाला ही पार्ट है। जैसे मान के चलो, ठीक है, एक ये पेज हो गया पूरा का पूरा, इसमें पूरे में सेल दिया हुआ है। तो मैंने एक बार पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मेरे दिमाग में सेट हो गया। उसके बाद मैं आंखें बंद करके ब्लैंक पेपर लेती हूँ, उस पर लिखने का ट्राई करती हूँ आंखें बंद करके कि हाँ ये हो गया। ये ऐसे नहीं बिल्कुल अच्छी राइटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे गंदा बंदा जो भी दिमाग में चल रहा है, मतलब गंदा बंदा दिमाग में नहीं चल रहा, जो भी दिमाग में चल रहा है उसको गंदी सी हैंडराइटिंग में ऐसे लिख दिया आंखें बंद करके कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, बंद कर दिया, वो पेज मेरा हो गया। दूसरा पेज मैंने किया, क्योंकि 3 दिन में टारगेट्स होते हैं ना हमारे, तो मैं एक पेज पहले दिन कर लिए देख लेती हूँ कि हाँ इस सब्जेक्ट में इसमें 3 पेजेस है, तो मैं पेजेस के अकॉर्डिंग करती हूँ कि एक पेज आज हो जाए, कल, एक परसों, तो लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है उसमें। तो मैंने किया, आग बंद करके हो गया। नेक्स्ट डे फिर से जब मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर एक बार जो पिछले दिन, ऑब्वियसली मेरे को 100% याद नहीं रहने वाला, बट कुछ परसेंट तो होगा ना, तो फिर आंखें बंद करी, फिर उनको लिख दिया जल्दी से। फिर उसके बाद देखती हूँ हाँ तेरा ये सही है, ये चीज़ तेरे को नहीं आई है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना, बस ये चीज़ करना है। और ये चीज़ ना लोगों को लगे क्या यार आंखें बंद करी, यार ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक
बेस्ट होती है जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो दिमाग में हिट करेगी, भाई हाँ यार इससे रिलेट मैंने ये करा था यार, वो आ गया, एलिमिनेट करके पहुंच गए। हमें सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात तो यार एसएससी में मेरे को लगता है तुम्हें सारी चीज़ें याद करनी ही नहीं है। हल्का सा हिंट लग गया तो बस समझ लो तुम्हारा हो गया, हल्का सा हिंट बोल रही हूँ, हल्का सा हिंट हो गया तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट करो और हो ही जाता है इस तरीके से ना। तो मैं जो बोल रही हूँ कि जो सर ने इसमें पॉइंटेड कर रखे हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो ज़रूर करने हैं, और एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी आप लोगों को करनी है। अभी कुछ लोग करेंगे इसको 2 से 3 दिन तक करेंगे, मजा आएगा उन लोगों को, बट आफ्टर सम डेज दे डू क्या यार छोड़ते हैं यार, क्या है मैं तो ऐसे पढ़े तो, क्योंकि टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती उस चीज़ में, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। और हमने, मेरे को अभी याद नहीं एग्जैक्टली कितने, बट हाँ कितने कितने 6 दिन बाद 6 18 8 24 एक दिन हमारे शायद हो गए, हमने टारगेट स्टार्ट किए। और मैं फर्स्ट डे से ही एक्टिव रिकॉल कर रही हूँ, एक्टिव रिकॉल जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट डे से ही कर रही हूँ मैं। और ये आज तक मैंने किया है, तो आई फील कि हाँ अभी कसम से बोली यार मेरे को अपना जीएस में स्कोर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और कुछ टॉपिक्स है जिसमें मेरा स्कोर नहीं, कुछ टॉपिक्स जो मैंने अभी छेड़े नहीं है ना, मतलब छेड़ना मतलब हाथ नहीं लगाया है मैंने उनको कि ठीक है इसको बाद में करता है, तो वो सब अभी वहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, मेरे से नहीं बनता, तो मैं अब काम ठीक है यार मैंने अभी तक नहीं किया है, बेशक से मैंने पहले किया होता लेकिन अभी नहीं किया, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि ठीक है बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इट्स ओके, जब वो चैप्टर करूँगी तो ध्यान दे दूंगी। तो यही चीज़ है, ऐसे करोगे। बस मैंने इस स्ट्रैटेजी में ऐसे कुछ बताया नहीं है, बस मैंने एक चीज़ जो बोली है एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी, वो चीज़ आपको करनी है। अगर वो आप कर गए ना तो भाई कसम से जीएस में तो मतलब आप कुछ भूलने ही वाले नहीं हो, भूलने वाले। और कुछ निमोनिक्स लगा लिया करो, इससे ये रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक वो बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का है ना, तो मैंने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे। एक तो लाल बाल पाल, तो सबको पता है लाल बाल पाल, और कौन, ऐसे बोले लाल बाल पाल तो है और बताओ और कौन, तो लाल बाल पाल ये तीनों पता है, और इसे हो गया और अरविंदो घोष। तो इस तरीके से कुछ कुछ बनाओ यार, निमोनिक्स टेक्निक्स कुछ ट्रिक्स, तो उस तरीके से याद करो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप सच में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर 7 डेज की इंप्रूवमेंट दिखा कि नहीं दिखा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैथ्स वगैरह में आई एम नॉट दैट गुड, तो मैथ्स की मैं स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं खुद ही अभी इंप्रूव कर रही हूँ उसमें। बट जिसको मेरे को लगता है कि हाँ मैं इसमें इंप्रूव कर चुकी हूँ या थोड़ा और कर सकती हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं इस पर एक वीडियो बना सकती हूँ, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि हाँ यार मैथ्स नहीं आता, मेरा ही वीक है और मैं इसी पे स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ, नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पता है अपनी वीकनेस कि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी से मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरों का क्या होगा। बट ये चीज़ की स्ट्रैटेजी से मेरा भला हुआ है तो आप लोगों का भी होगा अगर आप ये चीज़ करते हो तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या थैंक यू, बाय बाय।